तमाम तर सूरत पर बात कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी देखी जाए तो सूरत हाल में ईरान इसराइल जंग बंदी की बात की जा रही है और इसी पर आपको हम अपडेट कर रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की बात हो रही है। आपको ये बताएंगे कि बैक वक्त मेरे पास आए और कहा इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और ईरान इसराइल के हवाले से ये सिचुएशन जो हम देख रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जिस तरह की सूरत हाल अब बन रही है और सीज फायर का मामला भी अब बनता दिखाई दे रहा है, किस तरह से देखते हैं? जी, अच्छी बात है, खुशाइंद बात है मिडल ईस्ट के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए और पूरे खित्ते के लिए। और जिस तरीके से ये इवेंट्स जो ना, इनमें बड़ी ड्रामाई तब्दीली हुई है कल रात को, इसी चीज की तवक्को रखी जानी चाहिए थी। जंग कभी भी मसलों का हल नहीं होता, जंग में तबाही होती है और तबाही के बाद भी आके जब आप नेगोशिएशन टेबल्स पे बैठना है तो क्यों ना पहले ही बेटर सेंस प्रिवेल करे। दुनिया पूरी, तमाम मुबशरीन, इंडिपेंडेंट जो आपके एनालिस्ट हैं, सब यही कह रहे थे डे वन से कि जिस दिन अमेरिका ने चाहा, जिस दिन अमेरिकी सदर ने चाहा, उस दिन जंगबंदी भी हो जाएगी, उस दिन मुआहदा भी हो जाएगा, उस दिन आपको चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। क्योंकि इसराइल कुछ भी नहीं है, इसराइल की कोई हैसियत नहीं है। अमेरिका ने जो चाहना है वही होना है और वही हुआ। जो ही डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर ने ये ट्वीट किया कि इसराइल और ईरान ने उनसे बेयक वक्त अप्रोच किया है, और अगर किसी ने अप्रोच किया तो मैं कहता हूँ इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इसको हतफ़े तनकीद नहीं बनाना चाहिए कि कोई जीत गया, कोई हार गया, किसी की सुब की हुई, कोई जो ह्यूमिलिएट हुआ। इन चीज़ों से काम सारा ख़राब होता है। नुकसान जितना भी किसी को हुआ, अगर किसी ने अमन की बात की, अमन के लिए अप्रोच किया, तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इससे मिडल ईस्ट का खित्ता एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। अब देखें, अभी जंगबंदी का ऐलान ही हुआ है, अभी उसके खुदाखाल सामने नहीं आए, अभी कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, नेगोशिएशंस की तरफ अभी तक बात एक्चुअली चली नहीं है। तो स्टॉक मार्केट भी कितनी आपके सामने उसमें बूम आ गया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी आई कि उनको बंद करना पड़ा कारोबार। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में तेजी आई है। अब देखिएगा ऑयल की प्राइसेस भी नीचे आएंगी। तो ये ऑल इन ऑल बड़ा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव होना चाहिए था। बाबर साहब, इस खित्ते के लिए तो ये पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा ये खित्ते में एक जो बेचैनी की कैफियत पैदा होती जा रही थी, उसके लिए भी पॉजिटिव खबर ही है। लेकिन एक खबर ये भी सामने आई, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट इंकशाफ कर रहा है कि नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी बाइडन दौर में ही कर ली थी। मतलब प्लानिंग तो इनकी बहुत पहले से ही थी। देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, नेतन्याहू की जो मर्जी ख्वाहिश हो, इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता उनकी आशीर्वाद के बगैर। अगर बाइडन दौर में की थी तो ज़ाहिर अमेरिका के आशीर्वाद से की थी। अगर उसको अमली जामा अभी पहनाया गया तो उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। इसराइल की दुनिया में क्या हैसियत है? आप इसराइल को कई बार देखते हैं डिप्लोमेटिकली, इसराइल ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री है। उसका वजीर आज़म आप देख लें किस सोच का मालिक है। अभी जो वो गजा में कर रहे हैं, फलस्तीन में कर रहे हैं, और उनको रोकने वाले नहीं। जिस दिन वहां से उनको एक दफा कह दिया गया कि इस जेनोसाइड को रोकें, अगले दिन वो रोक देंगे। तो बाइडन दौर में हो सकता है रिपोर्ट्स ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन दौर कोई भी हो, बात तो अमेरिका की है ना जी, कि अमेरिका की आशीर्वाद से हुआ। अभी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि इसराइल जो हमला किया उस हमले से वो आगाह थे मंसूबे से। हाँ, ये वो कहते हैं इन्होंने इजाजत नहीं दी थी, तो आगाह जब थे तो उनको रोका भी जा सकता था। बहरहाल वो भी वक्त गुजर चुका है, जो होना था वो हो गया। अभी हमें मौजूदा सूरत हाल में रहते हुए ये देखना और सोचना चाहिए कि इससे आगे चीज़ें बेहतर हों। ये जंगबंदी जो है ना, ये हमें किसी मुस्बत साइड पे लेके जाए, इसके अच्छे नताइज निकले। और वो जो असल मामला है अमेरिका और ईरान का, ईरान के जौहरी प्रोग्राम का, उस पर शेर असल गुफ्तगू हो, बातचीत हो, दोनों फ्रीक बैठें, खदोखाल देखें, उसको एट लेंथ डिस्कस करें और एक ऐसे मुआहदे की तरफ आए जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। दरमियानी रास्ता हमेशा एक्सेप्टेबल हो, एक्सट्रीम पोजीशन से कभी मसाइल हल नहीं होते। तो ये इनको करना चाहिए। जब वो होगा तो बड़ी देर पर अमल होगा। बिल्कुल, मुज़ाकरात से ही आगे के मामलात हल हो सकते हैं। हमारे साथ इस पर गुफ्तगू कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब। बहुत शुक्रिया आपका।